यस, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने कैसे आरटीआई में एप्लीकेशन करके अपने एग्ज़ाम की कॉपीज़ जो सर्टिफाइड कॉपीज़ है उसको ले सकते हैं, ठीक है। उससे बेनिफिट ये होता है ताकि अपने जो एग्ज़ाम दिए हैं उसकी कॉपीज़ मेरे को आंसर कॉपी मिल जाती है और इंस्टीट्यूट के जो आंसर्स हैं उसके साथ अपने मैच करके अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है। अपने करेक्टनेस और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देख सकते हैं कि हमारी ये गलतियाँ कहाँ-कहाँ हुई थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने को उसमें सुधार ला करके नेक्स्ट एग्जाम में जब बैठेंगे तो उसके लेकर के अपने प्रिपेयर हो सकते हैं कि ठीक है, मुझे ये आंसर में ये नहीं ये चीज़ें लिखती है तो हो सकता है काफ़ी मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। 5 की जगह पे मुझे यदि 4 आए तो 5 आएंगे। यदि कोई मान लीजिए कि कुछ गलती है, कुछ करेक्टनेस करना है, लैंग्वेज में कुछ सुधार करना है, तो वो सारी चीज़ें अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू समझाऊँगा, ठीक है, कि क्यों इंस्टीट्यूट ये सारी चीज़ें आरटीआई के थ्रू प्रोवाइड कर रही है। दूसरी ये मैं आपको बताऊँगा कि उसके स्टेप्स क्या हैं जो अपने कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको लाइव भी बताऊँगा, ठीक है। चौथा कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताऊँगा कि कहाँ पे आप यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ 11 नंबर सीरीज़ है, बट आपको 1 to 10 नंबर सीरीज़ भी मिल जाएगी। वो सीरीज़ें सारी जो होती है वो अपडेट से रिलेटेड होती है या नॉलेज से रिलेटेड होती है। कोई किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकता है, टैक्सेशन हो सकता है या लॉ का हो सकता है, कोई भी टॉपिक पे हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब अपने समझते हैं कि यहाँ पे स्टेप्स, पहले स्टेप समझने से पहले अपने थोड़ा-सा दूसरे स्लाइड्स पे जाते हैं, ठीक है। और उसपे ये समझते हैं अपने कि ये जो इंस्टीट्यूट क्यों प्रोवाइड कर रही है, उनको क्यों प्रोवाइड करना पड़ गया था, ये सारी चीज़ें कौन सी गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग सारे इंस्टीट्यूट को ये सारी चीज़ें आरटीआई के थ्रू प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसका क्यों सारी इंस्टीट्यूटें प्रोवाइड कर रही है उसका देखिए। एक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और जो बाद बाकी 2 इंस्टीट्यूट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है, उसको फॉलो करके ये लोग आरटीआई के थ्रू कॉपी जो है, आंसर स्क्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जो पार्टीज़ इन्वॉल्व थे, एक आईसीएसआई और वर्सेस पारस जैन, ठीक है? सिविल अपील था, ठीक है? अपील नंबर है, तो मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर कॉपी के थ्रू मैं आपको एक बार के लिए आपको आपको जस्ट आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखिए, बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है? ये पारस जैन बोल के जो हमारे एक स्टूडेंट है, आईसीएसई के स्टूडेंट है पारस जैन बोल करके, उन्होंने फाइनल एग्जाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टिक मार्क किया हुआ है। उन्होंने सीएस का फाइनल एग्जाम में बैठा था। मैं आपको पूरा स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। फाइनल एग्जाम में बैठा था दिसंबर 2012 में। हुआ यूँ कि वो फाइनल एग्जाम में बैठने के बाद वो पास नहीं कर पाए। तो पास नहीं कर पाए तो वो आरटीआई के थ्रू सोचे कि मेरे को ये कॉपीज मिलनी चाहिए था। आरटीआई के थ्रू वो अप्लाई करके उनको मिलनी चाहिए था, ठीक है। तो वो कहाँ पहुँचे, अब उनको लगा कि ये हमारा जो भी प्रॉब्लम है राइट्स का लेकर के, तो वो पहुँचे दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला इंस्टीट्यूट को कि ठीक है, आप अपना जो गाइडलाइंस है उसको आप हटा दीजिए, ठीक है, और आरटीआई के थ्रू जो है उनको कॉपीज़ प्रोवाइड करवाइए, ठीक है, जो पारस जैन को, ठीक है। तो फिर ये इंस्टीट्यूट जो है अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने अपील करके बोला दोनों वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिख जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट अपीलेंट है और पाराजन रिस्पोंडेंट है। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, फिर दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें चली, फिर चलने के बाद सारा फैक्ट पे बात हुआ। फिर लास्ट में इवेंचुअली क्या हुआ, ये पॉइंट नंबर जो आपको लिए रिलेवेंट है मैं वो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 14 में क्या हुआ कि अपीलेंट के जो लर्नर काउंसिल है वो अपीयर हुए हैं। अपीयर होने का उन्होंने बात रखी, बोली कि नॉमिनल फिक्स में, मतलब इंस्टीट्यूट ने बोली कि नॉमिनल फिक्स में जो है नॉमिनल अमाउंट में हम इनको आरटीआई के थ्रू भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आरटीआई के थ्रू भी ये एप्लीकेशन करेंगे तो मैं सर्टिफाइड कॉपी इनको दे दूंगा। दूसरा इनके पास ऑप्शन है कि वो इंस्टीट्यूट के थ्रू भी जो पेमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उसके थ्रू भी ये कॉपीज ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आरटीआई के थ्रू थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इंस्टीट्यूट थोड़ा सा जल्दी दे देती है, बस ये डिफरेंस हो सकता है ओवरऑल, बट आपको कॉपीज वहाँ से भी मिलने लगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक जजमेंट है जिस जजमेंट के थ्रू सारे इंस्टीट्यूट को फॉलो करके उनको कॉपी देने पड़ गई, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसका स्टेप्स क्या है, ठीक है। ये एक जजमेंट का नाम बस आप याद रख सकते हैं फॉर योर नॉलेज पर्पस, और ऐसा कुछ रेलिवेंसी नहीं था, तो मैंने सोचा एक बार के लिए आपको जब बता रहा हूँ तो मैं पूरा हिस्ट्री भी बताता हूँ कि भाई क्यों क्यों कोई लॉ आया, उसका बिहाइंड द रीजन क्या था, ठीक है। अब इसमें देखिए, कुछ नहीं करना है, मैं आपको अभी साइट पे ले जाऊँगा। आरटीआई के थ्रू RTI online.gov.in पे आपको जाना है, सबमिट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। वहाँ पे सर्च कर लेना है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट या जो भी है पब्लिक अथॉरिटीज़ लिस्ट से, ताकि आप कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। फिल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आरटीआई रिक्वेस्ट में एक एप्लीकेशन भी अपने सबमिट करेंगे। मैं एप्लीकेशन का अभी ड्राफ्ट आपको दिखा दूँगा। उसी को आप ड्राफ्ट आपको चाहिए होता है फॉर्मेट, तो आप मेरे को मेल कर दीजिए। हमारे टीम में से कोई भी एक बंदा आपको वो ड्राफ्ट दे देगा। तो उसमें क्या है कि बेसिक आप डिटेल्स डाल करके आप सबमिट कर सकते हैं। फिर सबमिट करने के बाद आपको मतलब काफ़ी चीज़ें आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, ओवरऑल सब चीज़ ड्राफ्टेड मिलेगा आपको, ठीक है।
फिर आपको 10 रुपया सबमिट करना है। सेल्फ अटेस्टेड, अच्छा एक आधार एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड आप दोनों डाल दीजिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, फॉर योर वेरिफिकेशन पर्पज की, यस आई एम द ओनली डाटा स्टूडेंट, ठीक है। 10 रुपया देना है। जो बीपीएल वाले उनको ये भी 10 रुपया नहीं देना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ एफएक्यू है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एफएक्यू अपने बाद में लेते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, अपने समझते हैं पहले इसको। आप गूगल पे आ जाइए, सर्च कीजिए आरटीआई ऑनलाइन, ठीक है, आरटीआई ऑनलाइन। आरटीआई ऑनलाइन सर्च करने के बाद आपको पहला जो टैब है आपको उस पर क्लिक कर लेना है, पहला जो ऑप्शन आया है। ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना है। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको आई हैव टर्म्स रीड एंड अंडरस्टूड ये सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको डिपार्टमेंट से पहले आपको पब्लिक अथॉरिटी पे आना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट अपना सर्च कर लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। यहाँ बोल देगा कि ये रिक्वेस्ट डेट विल बी फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ओके। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल लेना है, नेम डाल लेना है, जेंडर डाल लेना है, एड्रेस डाल लेना है। सारी चीज़ें डालने के बाद फिर आपको मोबाइल नंबर, रूरल है अर्बन है, यहाँ पे स्टेट का लीजिए, रूरल है अर्बन है, लिटरेट ही है अपने, लिटरेट के बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। फिर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। बिलो पॉवर्टी लाइन है तो येस कर देंगे तो वो 10 रुपया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कार्ड नंबर और ईयर ऑफ इशू ये सब देना पड़ेगा। नो करेंगे तो आपको 10 रुपया पे करने को बोलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं सिंपली डियर सर, या तो कॉपी पेस्ट वहाँ से कर लीजिए जो वर्ड फाइल में दूंगा, या नहीं तो उसमें काफ़ी सारे ये इसको लेकर के इशू आता है, अलाउड टेक्स्ट जो भी है स्पेशल कैरेक्टर को लेके। तो डियर सर काइंडली फाइंड माई अटैच्ड एप्लीकेशन विथ डॉक्यूमेंट, या विथ एडमिट कार्ड जो भी आप लिख दीजिए, थैंक यू यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा जो आपका पीडीएफ का नाम है वो 12 न्यूमेरिक या कैरेक्टर दोनों मिलाकर के, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर कैप्चा डालेंगे। देखिए मैंने अभी पेमेंट वेमेंट करके सारी चीज़ें करके मैंने की थी, बट मेरा हुआ क्या था कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं वापस से नहीं कर पा रहा हूँ। बट मेक पेमेंट पे जाएंगे तो आपको 10 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपली क्यूआर कोड के थ्रू आप कर सकते हैं। वो करने के बाद आपको आपको जो डिटेल्स मिलेगी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कैसा आपको डिटेल्स आएगा उसको आप सेव कर लीजिएगा फॉर द फ्यूचर पर्पज़, ठीक है। आपको डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे आपको नाम रहेगा, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पे आपको लिखा होगा मैंने हाइड कर रखा है, बिकॉज ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, जो स्टूडेंट का ये मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसको लेकर के आप चेक कर सकते हैं अपना व्यू स्टेटस वाला जो यहाँ टैब है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी डाल के कैप्चा को डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा क्या स्टेटस है, कब तक मिला नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ क्वेरीज है जो आपको माइंड में काफ़ी आते होंगे, कि उस क्वेरीज को लेकर के मैंने एक बनाया है एफएक्यू, ठीक है, जो आपके माइंड में आते हैं। पहला है कि आईसीसीआई विल प्रोवाइड यस आईटीआई वेदर आईसीसीआई विल प्रोवाइड, यस प्रोवाइड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू गेट सर्टिफाइड कॉपीज अंडर आरटीआई। देखिए 30 दिन के अंदर जो नॉर्मली मिल जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप अपील, जो यहाँ पे फर्स्ट अपील का ऑप्शन है आप उसमें जा सकते हैं, यहाँ देखिए सबमिट फर्स्ट अपील, ठीक है। बट नॉर्मली आ जाता है आपको ईमेल आईडी, मोबाइल ईमेल आईडी पे, मेल पे आपको आ जाता है उसका प्रोसेस के कैसे आप ले सकते हैं। जैसे cc.ic.edu ये एक साइट है जिसके थ्रू आपको सारा चीज़ें भर फिलअप करके आपको वहाँ से मिल जाता है। सिंपली एक प्रोसेस है, 1 से 2 मिनट लगेगा, वो हो जाएगा। कैन बी सीक सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ अनदर स्टूडेंट, देखिए अनदर स्टूडेंट का आप नहीं ले सकते हैं, बिकॉज वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होता है, डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड ये सब, तो वो आप नहीं ले सकते हैं। हैंड रिटन एप्लीकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप लिख करके डाल देंगे तो बेटर है, क्योंकि दोनों प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है इंस्टीट्यूट का और आरटीआई का। तो एक कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आप डाल दीजिए, एडमिट कार्ड भी डाल दीजिए, बेटर है। टू प्रूव द आइडेंटिटी आई सजेस्ट टू अपलोड एडमिट कार्ड, मैंने बोला है एडमिट कार्ड और आप आधार कार्ड भी डालें तो बेटर है, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट एग्जामेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, एग्जामेशन क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, बीपीएल का वहाँ पे सारा डिटेल्स भी भरना है और उसको अटैच भी करना है। प्रिंट आउट कोई वेदर वी शुड सेंड प्रिंट आउट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन फिजिकली, नहीं ऐसा कोई दरकार नहीं कि इंस्टीट्यूट को भेजना पड़ेगा। प्रीवियस अटेम्प्ट का आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलता, बिकॉज इंस्टीट्यूट बोलती है कि वो 120 दिन के लिए ही रखते हैं, तो आपको जितना जल्दी अप्लाई कर लीजिए। सॉफ्ट कॉपी हाई कोर्ट कॉपी कुछ भी ऐसा सेलेक्ट करने का ऑप्शन अभी तक कुछ नहीं है आरटीआई के थ्रू, जब आप अप्लाई करते हैं आपने देखा भी होगा। हाँ स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, व्यू स्टेटस में जाके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी देकर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कैसे किनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? तो इंस्टीट्यूट का मैंने कुछ ये आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप ले सकते हैं यहाँ से। मैंने आपके लिए मेहनत करके निकाला है। ये आईसीएसआई इंस्टीट्यूट का है, ये सीए इंस्टीट्यूट का है, ये सीएमए इंस्टीट्यूट का सॉरी ये सीएमए इंस्टीट्यूट का है। तो ये अलग-अलग लेवल पे सीए इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट का आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए, ये सीएमए का है। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर ले लीजिए। कुछ ऐसा इश्यूज़ आता है कि आपको नहीं मिला या कॉन्टैक्ट करने की दरकार लग रही है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट करके आप चीज़ें तो होपफुली मैंने ये सारे वीडियोज़ को काफ़ी मेहनत से बनाया था, मैं आपको क्या बोलूँ 1 घंटा लगा कर के मैंने सारी वीडियोज़ को बनाया था, बट वो नहीं हो पाया रिकॉर्ड बिकॉज़ मैंने पेमेंट-वेमेंट सारी चीज़ें की थी, बट वो नहीं हो पाया इवेंचुअली, कोई बात नहीं। बट आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, मैंने वापस से बताया, कहीं से भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो आज कोई भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, वो अप्लाई कर सकता है इस वीडियो को देख कर के, ठीक है? होपफुली आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको काफ़ी सारे नॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, जो आपको डे टू डे लाइफ में, डे टू डे आर्टिकलशिप में आपको हेल्प कर सकती है। तो प्लीज़ जुड़े रहें ऑल द काइंड्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन एंड लीगल अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।